है कि एक्सिस बैंक को आपको लॉन्ग साइड पर ट्रेड करना चाहिए। इनफैक्ट कल आखिरी सौदा में भी इसकी चर्चा हुई थी और नतीजे बहुत ही बढ़िया निकल कर आए हैं। दीवाने खास साहब, स्वागत है आपका। बताइए एक्सिस बैंक का कैसे लगे आपको नंबर्स, और आज कैसे बिहेव करेगा ये शेयर? नहीं तो आज आपका क्या वो बोलते हैं, जो निफ्टी का सरताज, निफ्टी का बादशाह जो है उसमें नवाब, सॉरी निफ्टी का नवाब सॉरी नवाब। तो इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज जो है मुझे जो लगा, उसमें जो इतने क्वार्टर्स के बाद जो कॉर्पोरेट स्लिपेजेस आए हैं वो वन ऑफ द लोएस्ट रहे हैं। और ये याद रखिएगा कि कॉर्पोरेट्स के लिए ये सबसे दुविधाजनक तिमाही रही। ऐसा कोई इसमें ऐसा संकेत नहीं था कि ये बहुत इंप्रूव रहे, लेकिन जो नए मैनेजमेंट के आने के बाद, और खास करके आपको याद कराऊं, जो पिछले अर्निंग्स का जो कॉन कॉल हुआ था उसमें चौधरी साहब ने, इनके जो सीईओ हैं अमिताभ चौधरी, उन्होंने एक चीज का जिक्र किया था, बहुत फेमस हो गई थी वो बात, कि टेंशन वाला काम मतलब माहौल है और सभी को तकलीफ होने वाली है। उन्होंने कुछ अलग शब्दों में ये बयान किया था इसका, बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज उन्होंने इस चीज को पहले से समझ लिया और जो प्रोविजनिंग करी, जो तैयारी करी, जो सारा वो महिमा बनाई, वो आज आपको उसका फल दिख रहा है। और उस लिहाज से इनकी जो कॉर्पोरेट स्लिपेजेस का जो आंकड़ा है उसको अगर आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य हो जाएगा कि इस माहौल में भी इतने क्वार्टर के बाद वन ऑफ द लोएस्ट जो आया है। सो आई थिंक कहीं ना कहीं जो लोग बैंक्स ने, आईसीआईसीआई बैंक हो या एक्सिस हो या एचडीएफसी या कोटक हो, ये क्वालिटी बैंक्स जो है ये दिखा रही हैं कि आपको इस माहौल में मार्केट शेयर इंप्रूवमेंट दिखेगा और आपके एनपीएस की क्वालिटी घटती हुई, मतलब मात्रा घटती हुई दिखेगी। तो ये इससे अच्छा कॉम्बिनेशन हो नहीं सकता। तो आई थिंक एक्सिस विल प्ले कैच अप। जो बाकी बैंक्स ने इंप्रूवमेंट दिखाया है उसके हिसाब से इसमें भी इंप्रूवमेंट आया है, तो आपको एक शेयर प्राइस में भी एक री रेटिंग जो है वो आज दिख सकती है। एग्जैक्टली 200 डिमा से एक रिवर्सल लिया था। आई मीन नंबर से पहले अगर आप देखें थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट था ऐसे स्टॉक में, लेकिन चल भी काफी चुका है ये। प्रकाश, आप कैसे अप्रोच करेंगे बजाज फिनसर्व को पोस्ट क्वार्टरली नंबर्स? वीरू, देखिए दो चीज है। जो पहले नंबर्स आने से पहले जो इसमें मूव आया था वो एक सिंपैथी मूव था बजाज फाइनेंस के साथ साथ का। बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस चलते तो एक साथ है, लेकिन इनके बिजनेसेस बहुत अलग हैं और परफॉर्मेंस इस वजह से बहुत अलग हो सकती है, और वही हुआ है। अगर आप देखें जो बजाज फिनसर्व में जो वर्टिकल्स में अच्छा खासा ग्रोथ आया है, उसमें बेस इफेक्ट का इनको एडवांटेज मिला कि बेस इफेक्ट कम था, इसलिए थोड़ा सा दिखा है। और ये क्वार्टर नॉर्मली सीजनली अगर आप देखें तो बहुत तेज नहीं रहता, लेकिन इस बार हमारी जो टैक्स की डेडलाइन एक्सटेंड होने की वजह से जो एग्जेम्पशंस की डेडलाइन एक्सटेंड हुई है जुलाई तक, उसकी वजह से आपको इसमें भी स्पिल ओवर आता हुआ दिखा है। जो जैन फेब मार्च में होता है वही चीज आपको इसमें दिखी, और वो अक्रॉस द बोर्ड है। बाकी इंश्योरेंस कंपनीज में भी ये एडवांटेज आपको दिख रहा है। तो उस लिहाज से नंबर्स अच्छे हैं, बट जो रनअप आ चुका है उसमें ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। ये जो भी अच्छाई है नंबर्स की, जो भी सेलियंस है, आई थिंक दैट्स प्रोबब्ली प्राइस्ड इनटू द स्टॉक प्राइस। इसके ऊपर ज्यादा स्टॉक प्राइस को इन नंबर्स के बलबूते थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, अनलेस हाँ मोमेंटम है, एनबीएफसी सारे चल रहे हैं। और ये जैसे हेमंत ने पहले कहा, ये हफ्ता इस बार एनबीएफसीज और फाइनेंशियल्स को लेके थोड़ा सा उत्साहित है, तो उस वजह से अगर है तो ठीक है। अदरवाइज फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन जायज है। को दरअसल सब्सक्राइब करेंगे, आप कैसे रीड कर रहे हैं इस डेवलपमेंट को? जैसे हमने सोमवार को डिस्कस भी किया था, एमएनएम कैश में लेने लायक डेफिनेटली उस टाइम था। वहां से तो अच्छी खासी बढ़त आपको, इनफैक्ट उस दिन भी इतनी अच्छी खासी बढ़त दे चुका था। उसका ये जो डिस्काउंट का रीजन ये भी है कि जब 50 रुपए पे शेयर इशू होंगे तो उसकी नेचुरली बुक वैल्यू जो है वो घटेगी, शेयर का प्राइस जो घटेगा, वो एडजस्टमेंट को लेते हुए एफएनओ आपको वो दर्शा रहा है। सो एक तो हेजिंग हो जाती है कि आपके पास नए शेयर आ रहे हैं, इसलिए आप फ्यूचर में थोड़े से बेचने की चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन जो भाव फ्यूचर का दर्शा रहा है वो इसलिए है कि जो एडिशनल शेयर आएंगे वो उसकी वजह से भाव में कटौती आएगी। तो उस लिहाज से ये एडजस्टमेंट है, विच इज नथिंग अनयूजुअल। बट मुझे लगता है एमएनएम कैश में लेने के लिए थोड़ा सा लेट हो गया। जब अनाउंसमेंट आया था वीकेंड पे, और उसके बाद जब लोगों के मन में शंका थी कि इतना कम इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि कोई डिमांड नहीं है, जबकि इतनी अच्छी कंपनी, और हमने कहा भी था कि नंबर्स अच्छे हैं, रूरल फोकस्ड है, सब कुछ ठीक है, और उसको लपक के लेने लायक था।
अब थोड़ा सा मेरे ख्याल से रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से कुछ ज्यादा आपके पास बचेगा नहीं। ये प्ले करेंगे और देखिए क्या गजब की रैली देखने को मिल रही है। दीवान साहब वैसे ये बताइए, ये रोसारी की लिस्टिंग कैसी रहेगी कल, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है उससे? और एसआरएफ तो वैसे भी बढ़िया स्टॉक है, आपको हमेशा से पसंद रहा है, आपके टारगेट्स क्या है एसआरएफ के लिए? एसआरएफ बाय द टाइम नंबर्स आते हैं मुझे लगता है उसमें बिल्डअप जो है वो 4100 के करीब होना चाहिए। 4100 प्लस की ताकत है इसमें। और ये याद रखिएगा, एसआरएफ में मैनेजमेंट ने हमेशा ऐसे समय में बाइंग की है। और मैनेजमेंट मैं जब बोलता हूं तो इंक्लूडिंग उनकी सीनियर मैनेजमेंट, नॉट जस्ट प्रमोटर्स, तो वो विश्वास हमेशा बना रहता है इस पर्टिकुलर कंपनी में। जब भी इन्होंने मार्केट में देखा कि भाव नीचे है लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी है, इनका कॉन्फिडेंस हमेशा कंपनी की तरफ रहा है। रोज़ारी बायोटेक का जहां तक सवाल है, मुझे लगता है थोड़ा सा इशू महंगा था। ऑफकोर्स ओवर सब्सक्रिप्शन के आंकड़े और ग्रे मार्केट की गतिविधि को देखते हुए डेफिनेटली बहुत पॉपुलर था, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा, एक तो प्रमोटर्स अपना हिस्सा बेच रहे हैं, तो वो नॉर्मली मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं आता जब तक कंपनी में पैसा ना आए। तो आई रियली डोंट नो, मतलब वो अगर लिस्टिंग पे अच्छा भाव आता है तो मेरे हिसाब से तो एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि लॉन्गर टर्म बेसिस पे इसमें कहीं ना कहीं हमने देखा है ऐसे हाई प्राइस इश्यूज में करेक्शन बहुत गहरा हो सकता है। तो वो ना हो, आप गलत उसमें मतलब रन आउट ना हो जाए इस चक्कर में। आई थिंक इट्स अ गुड एग्जिट पॉइंट अगर लिस्टिंग अच्छी होती है, और उम्मीद लग रही है कि लिस्टिंग अच्छी हो, मार्केट का माहौल और ओवर सब्सक्रिप्शन के आंकड़े देख के, तो आई वुड रिकमेंड एन एग्जिट ऑन लिस्टिंग।